नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लंबी चली माथापच्ची के बाद आखिरकार ये साफ हो गया कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही होंगे। लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदारियों से क्यों भागते नजर आए, आज उनसे ही पूछेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल गांधी जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओह अच्छा, मेरे से एक तो मेरे दिमाग में ना पप्पू नाम इतना चलता है, आप मुझे राहुल गांधी हाँ बताइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इतना ज्यादा क्यों आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि डीके को बनाए या सिद्धारमैया को बनाए? क्या चल क्या रहा था इतने दिनों तक? अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे? देखिए भैया एंकर, बात यह है। भैया एंकर? ओह लेडी एंकर, सॉरी, माफी चाहता हूँ। बात यह है कि देखिए हमारी तरफ दो चीज़ें हो रही थी। एक बंदे ने पैसे ज़्यादा लगाए थे, मतलब जो मिस्टर शिव कुमार हैं उनका ज़्यादा पैसा लगा हुआ था। एक तरफ एक्सपीरियंस था। मम्मी कंफ्यूज थी, किसको रखें किसको ना रखें, किसको रखें किसको ना रखें। फिर मैंने दिमाग लगाया और मैं सीधा गया वहाँ पर जिस रूम में ये दोनों लड़ रहे थे, मतलब मुंह से लड़ रहे थे। असली लात मुंह से तब चले जब मैं पहुँचा। मैंने कहा जो भी फाइटिंग में जीतेगा 1 मिनट में उसको मैं घोषित कर दूंगा। दोनों लड़ पड़े, किसी का मुंह मत्था हाथ में, किसी का कुछ। अभी भी देखिएगा आप, वो चश्मा पहनते ही यहाँ ये दोनों काले हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2 डूब पड़ गए थे उनके तबीयत से। लास्ट टाइम पे शिव कुमार जी स्लिप हो गए। ओहो, उस समय वो स्लिप हुए, जैसे वो स्लिप हुए तो फिर बस सीतारमैया तो वैसे खिलाड़ी आदमी है, पुराने एक्सपीरियंस है। उन्हें गुद्दी पकड़ के दू 3-4 दिए। और उसके बाद जो दू के बाद उधर से आवाजें ले ले तू। आपको शर्म नहीं आ रही है सब बताने में? मुझे क्या शर्म है? मैं सी पर आया हूँ, कैपिटल टीवी पर आया हूँ, बिग सी हूँ मैं, उसमें क्या है? व्हाट इज दिस? देखिए मेरा जीत का जायका आप खराब मत कीजिए। और मैंने उनको बोल दिया, शिव कुमार जी आपकी जीत का जायका तो तभी खराब हो गया जब खबर आई कि डीके शिव कुमार ने आपको धमकाया है, डराया है। क्या बोला है उन्होंने? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कहा। बताना खेड़ा, तू पैसे किस बात के लेता, बोलता। भगाओ यहाँ से इसको। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था, ये सब लोगों को आप प्लीज हटा देंगे जरा। देखिए मैं फिर बोल नहीं पाता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मेरी शादी यूं ही नहीं हो रही है? क्योंकि मैं इन सबको भी लेकर के जाना चाहता था। पर ठीक है, तो वो लिख के देते तो हैं आपको, अब लाए नहीं पर्ची अपनी? वो दी थी, वो सीढ़ी पर गिर गई मेरे से। भीड़ इतनी हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी भीड़। एनीवेज, हाँ आप क्या पूछ रही थी? सॉरी, क्या पूछा था आपने? डीके ने आपको धमकाया? हाँ, उन्होंने मुझे धमकाया कि हम वो कर्नाटका की लैंग्वेज में, मेरे आपको इतना पैसे दिए, इतना पैसे दिए और आपने मेरे को भी रहा नहीं, ऐसे करके बोला मुझे। मैंने कहा हेरल्ड केस में तुमने भी कुछ, तुम्हारा भी कुछ है? चुप एकदम, क्योंकि पता है कि फंसा हुआ है बंदा। तो आप भी तो फंसे हैं। मैं तो कहाँ नहीं फंसा। मोदी बोल के फंस गया हूँ मैं तो कहाँ नहीं फंसा। बोल दिया तो बोल दिया। मैंने कहा देखो भैया, ऐसा है शिव कुमार, अगर तुम्हारे को कल को भारत भ्रमण करना हो तो फ्लाइट बुक मत करना, किसी के खिलाफ उल्टा बोल देना। कोर्ट अपने आप ऐसी जगह घुमाएगी तुम्हें कि पूरा इंडिया घूम जाओ। जैसे आप घूम रहे हैं बिहार, झारखंड, गुजरात। मैंने तो बोला, मैंने कहा मम्मी अगली बार मैं भारत जोड़ो वहाँ करूँगा जहाँ पे मेरे केस चल रहे हैं, ताकि लोग भी जुड़े, भारत भी जुड़े, मैं भी जुड़ूँ और हमारी पार्टी भी बने। खबर आ रही कि आप जीत से इतने गदगद हैं कि भारत जोड़ो पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं जीत का तो आपको क्या बताऊं। देखिए हमारी जो टीम है ना, मतलब हमारी जो पार्टी है, वो एक लौती ऐसी पार्टी है भैया मैडम, कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो दिल्ली डेढ़ से डेवलप क्या है। हाँ, आप आईपीएल देखती हैं? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। हम तो 2014 के बाद आईपीएल ही देख रहे हैं। तो आईपीएल मैंने जब फॉलो किया तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से कि जो दिल्ली की टीम है वो और हमारी पार्टी एक जैसे है। हम तब जीतते हैं भैया जब हम मेहनत करके नहीं आते ऊपर, जब सामने वाला बहुत ही पंती का खेलता, बहुत ही बकवास खेलता, बहुत ही रद्द। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तो दिल्ली की टीम के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं आप। देखिए अगर दिल्ली वाले कुछ करना चाहेंगे, डेविल वाले भाई साहब कर लें। मैं तो दिल्ली में नोटिस आ जाएगा आप? मैं यहीं का यहीं हूँ, बुला ले कहीं भी बुलाना है तो। अब राहुल गांधी वो नहीं रहा, बेवकूफ तो पहले हुआ करता था। मर चुका है राहुल गांधी। अरे जिसको आप जानती थी वो राहुल गांधी मर चुका है। अब जो राहुल गांधी आपके बैठा है, अब तो सी भी पहले छोटा था, छोटी वाली ABCD का, अब कैपिटल C हो गया है।
आप लोग जीत से इतने ज़्यादा गदगद है, आप कह रहे हैं कि मोदी का जादू खत्म हो गया 2024 में, अब बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इतना ज़्यादा भी खुश होना अच्छी बात नहीं है, नज़र लग जाती है। देखिए, इससे ज़्यादा नज़र क्या लगेगी कि कर्नाटक ही आया है। रेगिस्तान में बारिश हुई, आपको लग रहा है बाढ़ आ गया। रेगिस्तान राजस्थान का तो पूछिए मत, रात रात भर फोन आते हैं, कभी पायलट एक तरफ से गहलोत, एक तरफ से पायलट, एक तरफ से गहलोत। पागल हो गया हूं मैं। पहली बात तो सिर्फ पायलट की ही समझ में आती, गहलोत साहब की तो समझ ही नहीं आती। अगर वो गलती से मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो उनकी शादी नहीं होती। 3 बार बोलना पड़ता है कबूला कबूला कबूला, समझ ही नहीं आता। हंस सकती है आप इस पर। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आप अपने नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात बताइए आप मुझे, जब एक आपको भी तभी लोग पप्पू कहते हैं, आपको लोग बेवकूफ़ कहते हैं, नासमझ कहते हैं, आपको लीटर और किलो का हिसाब नहीं पता, आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और आप पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे सब हिसाब किताब पता है। दाल लीटर में आती है और दूध केजीज में। क्या गलत बोला आपने। चलो ठीक है, आप इशारा कर रहे हैं आपके जो समर्थक सामने बैठे हुए हैं, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल जी को भी आज आप लेके आए हैं। सुरजेवाला, तेरी तक की बात मैं तनख्वाह काटूंगा डॉलर्स में। अच्छा ये बताइए कि आपने मीटिंग की डीके शिव कुमार के साथ, सिद्धारमैया के साथ, खबर सामने आई कि आप सीएम पद का ऐलान करेंगे, कि किसे आप कुर्सी देने जा रहे हैं, आप अनाउंसमेंट करने बाहर क्यों नहीं आए? अरे एक ने वीडियो चला दिया, वहाँ पर एक वीडियो चला जिसमें सीतारमैया जी जो हैं वो जहाँ भी जाते हैं कोई लेडीज उनको फ्लावर दे रही हैं, कोई उनको हक कर रही हैं, कोई एक ने तो किस कर लिया। वो उनकी बीवी हैं। मेरे को लगा पता नहीं कौन कार्यकर्ता है। मैंने कहा मैं तो वैसे ही प्यारा सा गबरू सा नूनू सा बच्चा हूँ। मैंने कहा मैं बाहर गया कहीं है ना चुम्मियाँ कि मेरे पास लोग ऐसे करने आ जाए, मैं तो बिल्कुल अपना, मैं इसलिए बाहर नहीं आया। देखिए क्या है, जब ऐसे बंदे को मतलब जैसे मतलब बोला जाए तो उसमें एक मुहावरा मुझे आता है, वो क्या होता है, डर्टी फेलो, क्या होता है वो, नहीं क्या था, ब्लैक का कुछ होता है, नहीं फिर वो टिप्पणी करने आ जाएंगे, नहीं जिप, नो कमेंट्स प्लीज। मैं सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आया कि इतना गबरू जवान गोरा चिट्टा 53 साल का लल्लू पॉप, मतलब गोरा चिट्टा बंदा बाहर जाएगा तो ये ना कि गर्ल्स टूट पड़े और मेरी पार्टी की छवि खराब होती है। पूजा जी, मैं इसलिए मैं बाहर ही नहीं आया। इट्स बेटर टू बी देयर ओनली। पार्टी की छवि तब खराब नहीं हुई थी जब आप भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से फूल, गुलाब, गुलदस्ते और पता नहीं क्या क्या ले रहे थे। अरमान भी तो कोई चीज़ होते आदमी की नहीं होते। 53 साल का हो गया हूँ मैं, 53 साल का। मेरे साथी दोस्तों के बच्चे मेरे से ऊंचे जा रहे और मैं सिर्फ हाथ, अपना हाथ अपने साथ बस। इमोशनल मत होइए, अभी तो जश्न मनाने का वक्त आया है। आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा, आप एक मुख्यमंत्री का चयन करने में आपको इतना वक्त लग गया और स्थिति ऐसी है कि न जाने कब नया खेल कर्नाटक में हो जाए, डीके शिव कुमार कोई बड़ा खेल ना कर दे, अब आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, सॉरी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हम तो जैसा खेलते हैं खेलते ही हैं। हम सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि सामने वाली पार्टी बेकार खेले, सामने वाली पार्टी जो है, सामने वाली टीम जो है वो ख़राब खेले, विपक्षियों की गलतियां ढूंढ रहे हैं और वही उन्हीं पे आरोप लगाते रहते हैं। एक बार वो हमारे हत्थे चढ़ गई चीज़ें, 2-3 गलतियां, फिर देखिए 2024 के अंदर मैं ही बनूंगा पीएम, कल का पीएम कांग्रेस का युवराज। मेरे को ना एकदम फूल से खिल जाता है, खुशबू से आने लग जाती है मेरे को एकदम से। मैं पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पप्पू मियां। वो तो आप बन ही चुके हैं। That is it. 24 में पीएम फिर से मैं ही बनूंगा, nobody else can touch me like anything. राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कुछ कहेंगे? देखिए, पहले देखिए, आप पहले देख लो, अच्छे से देख लूँ मुझे ना। देखिए, बात यह है, मैं भी जानता हूं पीएम का मतलब क्या होता है।
प्यारा प्यारा मतलब पप्पू में टाइप्स चीज़ें, मुझे भी पता पीएम का मतलब क्या होता है, जो मैडम ने मुझसे पूछा। लेकिन एक बात बता दूं, राजा का बेटा राजा बनता हुआ अच्छा लगता है। कोई और कहीं से आ जाए, कोई बोलते हैं कि हमने तो झोला छाप हैं, ये हैं वो हैं। आपको मतलब क्या है? कर्नाटका जीत लिया है, कर्नाटक जीत लिया है मैंने। मम्मी ने एक लाइन बोली थी, ये तो मैं बोलना ही भूल गया, मेरी ऑडियंस को, मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को, बहनों नहीं बोलता, 53 साल में बहनें बोलूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने उन्हें, मम्मी ने एक लाइन बोली थी, बेटा जा कर्नाटक। तो आपने नाटक कर दिया। और देखिए खेला कितना सही हुआ है, नाटक कितना सही हुआ है। आप लोगों की दुआएं रही तो 2024 में भी कर्नाटक करूंगा। और भी बोलना है क्या? नहीं, हो गया, थैंक यू सो मच। गाड़ी निकलवाओ, और यूपी में उधर से नहीं जाना, दिल्ली चलेंगे।